बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th आज जो है वो हम अपना लास्ट चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे और इसका है लेक्चर नंबर 1 और जो टॉपिक है डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू HTML। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिनका समझना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ वेब पेज। वेब पेज जो है वो जो डॉक्यूमेंट होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद होता है और जिसे क्रिएट करना आपने सीखना है। तो वेब पेज जो है उसमें टेक्स्ट, साउंड्स, ग्राफिक्स, वीडियोस, एनिमेशंस वगैरह जो है उसमें शामिल होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज़ वेबसाइट। वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस है, ठीक है, और इसका अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है डैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम वेब भी कहते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है और इसके ज़रिए से हम अपनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो व्यू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो है वो सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करके हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ जो है वो वेब ब्राउज़र के नाम आपको भी आते होंगे, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम वगैरह, ये डिफरेंट किस्म के वेब ब्राउज़र्स हैं। उसके बाद जो टर्म है डैट इज़ वेब सर्वर। वेब सर्वर जो है इसका जिक्र हमने नेटवर्किंग यानी 3rd चैप्टर में भी किया था, ठीक है। तो वेब सर्वर जो है वो कंप्यूटर है जिसमें वेब पेजेस जो है वो स्टोर होते हैं और वेब ब्राउज़र के ज़रिए से जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो वेब सर्वर जो है वो हमें रिस्पांस में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है और यानी रिक्वायर्ड वेब पेजेस जो है वो हमें ब्राउज़र में डिस्प्ले करता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो अब हम जो है अपना चैप्टर जो है 5 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th अब हम अपना यूनिट नंबर 5 का जो है फर्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू HTML। व्हेन यू सेंड रिक्वेस्ट to a web server through a web browser to access a web page, you get HTML as a response। ठीक है, जब आप वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते हैं थ्रू अ वेब ब्राउज़र ताकि आप वेब पेज को एक्सेस करें तो रिस्पांस में जो है वो आपको HTML डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ से सेंड होता है। ठीक है, द वेब ब्राउज़र अंडरस्टैंड्स द HTML। वेब ब्राउज़र जो है वो HTML को अंडरस्टैंड करता है एंड डिस्प्लेस कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज, और जो है वो वेब पेज के जो कंटेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करता है। ठीक है, HTML टेल्स द ब्राउज़र हाउ द कंटेंट्स आर स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, इनसाइड अ वेब पेज। और HTML जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से वेब पेज में जो है वो कंटेंट स्ट्रक्चर्ड जो हैं वो हुए हैं। अब जो है सबसे पहले हम देखते हैं HTML की डेफिनेशन। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML से क्या बनता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो है एक सिंपल लैंग्वेज है जो कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। अब इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको समझना जो है वो ज़रूरी है। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स that you need to understand in HTML. First one is the hypertext and the second is markup language. तो हम first one देखते हैं, that is hypertext. The term hypertext is used due to the special text in a web page called हाइपर लिंक्स। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट में जो है वो स्पेशल जो है वो टेक्स्ट होता है जिसको हम हाइपर लिंक्स कहते हैं और हाइपर लिंक्स को जब हम क्लिक करते हैं तो हम डिफरेंट वेब पेजेस में जो है वो मूव कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दीज लिंक्स। ठीक है, इन लिंक्स को जो है जब हम क्लिक करते हैं यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेज टू एन अदर। हाइपरलिंक्स आर यूज टू नेविगेट। हाइपरलिंक्स जो हैं वो नेविगेशन के लिए यानी मूव करने के लिए जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर जो है वो यूज़ होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ मार्कअप लैंग्वेज। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या है? अ वेब पेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। ठीक है, इसमें जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं टैग्स से।
इसीलिए इसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड अ पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट, यानी आपने पैराग्राफ को लिखना है तो ऑन योर वेब पेज यू यूज़ इट एज, इसको आप कैसे यूज़ करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए, जो आप टैग यूज़ करते हैं डैट इज़ पी, ठीक है। और इसको फिनिश करने के लिए जो है वो आप यूज़ करते हैं स्लैश पी, और बीच में जो है वो आप अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप करते हैं। हेयर पी शोज़ मार्किंग ऑफ पैराग्राफ ओपनिंग टैग, ठीक है, यहाँ से कि पैराग्राफ यहाँ से ओपन हो रहा है, ठीक है। एंड स्लैश पी मीन्स मार्किंग ऑफ अ पैराग्राफ क्लोजिंग टैग, कि यहाँ पर जो है वो पैराग्राफ जो है वो क्लोज हो रहा है। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखें, ठीक है, ये जो है वो आपका ओपनिंग टैग है पैराग्राफ का, और ये जो है वो क्लोजिंग टैग है पैराग्राफ का, और बीच में जो हमने कंटेंट लिखा है और ये जो टैग्स हैं ये इसको हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये पूरा बन के क्या बनता है, एलिमेंट, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अब अगर आप देखें तो आपको डिफरेंट जो हैं वो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं। जैसे इसमें हमने कंटेंट लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई एम इन क्लास, और ये स्टार्ट हो रहे हैं टैग से और फिनिश भी जो है वो उसी टैग से हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्लैश ऐसे आएगा, ये बुक में आपकी जो है वो गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये इस तरीके से स्लैश जो है वो आपका इसमें आएगा। तो स्टूडेंट्स जो है HTML लैंग्वेज जो है इट इज़ नॉट केस, HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, कि ये केस सेंसिटिव नहीं होती, चाहे आप अपर केस जो है उसमें लिखें या लोअर केस में लिखें, ठीक है। तो उसमें जो है उससे फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता, वो उस डॉक्यूमेंट को अफेक्ट नहीं करेगी, बल्कि जैसा इफ़ेक्ट जो है वो अपर केस में आएगा वैसा ही इफ़ेक्ट जो है वो उसका लोअर केस में आएगा। अब हम देखते हैं कि फ़र्स्ट वेब पेज जो है वो हम अपना किस तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। टू क्रिएट अ वेब पेज यू नीड अ टेक्स्ट एडिटर, अ सॉफ्टवेयर टू एडिट टेक्स्ट इन अ फाइल, ठीक है। तो आपको इसके लिए जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा, ठीक है। इन MS विंडोज़ यू कैन यूज़ नोटपैड एंड इन मैक यू कैन यूज़ टेक्स्ट एडिट, ठीक है। MS विंडोज़ में जो है वो आप नोटपैड जो है उसको ओपन करके अपना जो है वेब पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने किन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ ओपन टेक्स्ट एडिटर। पहले आप अपना टेक्स्ट एडिटर यानी नोटपैड को जो है वो ओपन करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, राइट सम HTML कंटेंट। उसमें आप जो है वो HTML कंटेंट जो है वो लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, इसमें सबसे पहले जो है वो आप अपना टैग स्टार्ट करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे डॉक टाइप और आगे लिखेंगे HTML। उसके बाद जो है वो आप टैग यूज़ करेंगे HTML का और उसके बाद आप यूज़ करेंगे बॉडी, ठीक है। उसके बाद आपने जो हेडिंग जो है वो इसमें देनी है वो आप स्टार्ट करेंगे H1 से, यानी फर्स्ट हेडिंग है तो वो आप H1 से स्टार्ट करेंगे और जब फिनिश करनी है तो /H1 पे जो है वो आप अपनी हेडिंग जो है वो फिनिश करेंगे। बीच में जो है आप अपनी हेडिंग का कंटेंट जो है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पैराग्राफ के टैग से जो है वो स्टार्ट करेंगे और फिनिश जो है वो आप पैराग्राफ के ही टैग से /P से करेंगे और बीच में जो पैराग्राफ के कंटेंट्स हैं वो आप लिखेंगे। अब ये तो अब आपने लिख लिया। उसके बाद जो है वो अब आपने जो ये बॉडी है इस HTML की उसको भी फिनिश करना है, तो उसके लिए भी आप /body का जो है वो टैग यूज़ करेंगे और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को फिनिश करना है तो /HTML जो है वो उसको आप यूज़ करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट वेब पेज है जो कि आपने बनाया, तो उसको क्रिएट किया, तो इस तरीके से आपने उसको लिखना है। उसके बाद स्टेप 3 क्या है कि आपने इसको सेव करना है, ठीक है। इस HTML पेज को जो है वो आप किसी भी नाम से सेव करेंगे और इसकी जो एक्सटेंशन है वो क्या होगी .htm, ठीक है। आप जाएं और इसको जो है वो सेव करें, जैसे कि यहाँ पर जो है वो फाइल नेम जो है वो उससे सेव किया हुआ है और इसमें जो टाइप है वो क्या आपने यूज़ की है ऑल फाइल्स में जाके जो है वो इसको सेव जो है वो कर दिया, ठीक है।
उसके बाद स्टेप 4 क्या है? इन ऑर्डर टू व्यू योर फर्स्ट वेब पेज जस्ट डबल क्लिक द HTML फाइल। जो आपकी HTML फाइल है उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो वेब ब्राउज़र जो है वो क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली उसको ओपन जो है वो कर देगा। अब आप देखें कि वेब ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वेब पेज जो है वो ओपन हो गया है। एंड दैट इज़ जो आपने हेडिंग लिखी थी, दैट इज़ माय फर्स्ट हेडिंग, और उसके बाद जो पैराग्राफ का कंटेंट था, माय फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो आपको जो है उसके कंटेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो वेब पेज है वो क्रिएट कर सकते हैं।